गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण और मांग के नियम के अपवाद। तो सबसे पहले जानते हैं मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु और सेवा की मांग और उनके मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है तो उनकी मांग में वृद्धि होती है, और अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उनकी मांग में कमी होती है। यही नियम मांग का नियम कहलाता है। इस प्रकार जो मांग रेखाएं हैं, जो मांग वक्र है, वो बाएं से दाईं और नीचे की ओर झुकता है, और मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अब ये जो मांग वक्र है, जो मांग रेखाएं हैं, बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर क्यों झुकती हैं? मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? अर्थात मांग का नियम लागू होने के क्या कारण हैं? उन कारणों को मांग के नियम की क्रियाशीलता के कारण कहते हैं। तो ये कारण निम्न है। नंबर 1, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। प्यारे बच्चों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण मांग का नियम लागू होता है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बताता है जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग हम करते हैं वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। उसी प्रकार जैसे जैसे वस्तु के मूल्य में कमी होती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार उपयोगिता ह्रास नियम के कारण मांग का नियम लागू होता है। नंबर 2, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे चाय, कॉफी। प्यारे बच्चों, यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह वस्तु अपनी प्रतिस्थापित वस्तु से सस्ती है, इसलिए उसकी मांग बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग का नियम लागू होता है। नंबर 3, आय प्रभाव। प्यारे बच्चों, आय प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर आय प्रभाव के कारण भी झुकता है। आय प्रभाव क्या होता है? प्यारे बच्चों, जब वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता को जो बचत होती है और उसका जो प्रभाव होता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। जब वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता को बचत होती है, क्योंकि वो जितना पैसा खर्च करना चाहता था उससे कम खर्च कर होता है, तो ये बचत होती है, ये उपभोक्ता की आय होती है। और इस बचत से, इस आय से वह अधिक मात्रा में वस्तुएं और क्रय कर सकता है, और इसी को आय प्रभाव कहते हैं। और आय प्रभाव के कारण मांग का नियम लागू होता है। नंबर 4, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन के कारण। प्यारे बच्चों, वस्तुओं के कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे उपभोक्ता भी वस्तुएं क्रय करना शुरू कर देते हैं। ऐसे उपभोक्ता ही वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं जो पहले से उस वस्तु का उपभोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में कमी हो गई है, और उस कमी के कारण क्रेता की संख्या, उपभोक्ता की संख्या बढ़ जाती है, और इस प्रकार वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो क्रेताओं के संख्या में परिवर्तन के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। नंबर 5, वस्तु के विभिन्न उपयोग। प्यारे बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभिन्न उपयोग होता है, जैसे दूध है, तो दूध के विभिन्न उपयोग हैं। दूध हम सीधे पी सकते हैं, दूध की चाय पी सकते हैं, दूध का दही जमा सकते हैं, दूध का पनीर बना सकते हैं, और बहुत से आइटम दूध के बना सकते हैं। तो जब दूध के मूल्य में
कमी होगी तो उसके विभिन्न उपयोग बढ़ जाएंगे, अर्थात उसको मांग बढ़ जाएगी। और यदि दूध के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो उसके जो और उपयोग हैं वो कम हो जाएंगे, अर्थात दूध की मांग कम हो जाएगी। तो वस्तु के विभिन्न उपयोग के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। तो प्यारे बच्चों, ये मांग के नियम लागू होने के कारण थे। मांग वक्र बाएं से दाईं और नीचे की ओर क्यों झुकता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, उसके ये प्रमुख कारण थे। अब जानते हैं मांग के नियम के अपवाद। प्यारे बच्चों, सामान्य तौर पर मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। मांग वक्र, मांग रेखा बाएं से दाईं और नीचे की ओर झुकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक नहीं होता, अर्थात मांग रेखा बाएं से दाईं और नीचे की ओर नहीं झुकती, बल्कि मांग रेखा बाएं से दाएं और ऊपर की ओर उठती है। इन्हीं को मांग के नियम का अपवाद कहते हैं, अर्थात ऐसी परिस्थितियां जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता, मांग के नियम के अपवाद कहलाते हैं। नंबर 1, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्यारे बच्चों, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि लोग इन वस्तुओं को क्रय करने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। इनके मूल्य में वृद्धि होने पर इनकी मांग में कमी नहीं होती, बल्कि इनकी मांग में वृद्धि होती है, क्योंकि उपभोक्ता इनको क्रय करने में अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं। पर 2, अनिवार्य वस्तुएं। प्यारे बच्चों, अनिवार्य वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इनके मूल्य में वृद्धि होने पर भी इनकी मांग में कमी नहीं होती है, क्योंकि ये अनिवार्य वस्तु होती है। ये दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए इन अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 3, गिफिन वस्तुएं। इसे गिफिन का विरोधाभास भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो निम्न कोटि की होती हैं। जो घटिया वस्तुएं होती हैं उन्हें गिफिन वस्तुएं कहते हैं, और इन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात इनके मूल्य में कमी होने पर इनकी मांग में वृद्धि नहीं होती। नंबर 4, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना। प्यारे बच्चों, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता। भले ही वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाए, लेकिन उनकी मांग में कमी नहीं होती, क्योंकि उपभोक्ताओं को अगर ये आशा होती है कि भविष्य में इनकी कीमतों में परिवर्तन हो जाएगा और अधिक मूल्य इनके बढ़ जाएंगे, तो इनके मूल्य में वृद्धि होने पर भी इनकी मांग में कमी नहीं होती, बल्कि इनकी मांग और बढ़ जाती है, क्योंकि उपभोक्ता को यह आशा होती है कि भविष्य में इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और अधिक हो जाएगी। पर 5, उपभोक्ता की अज्ञानता। प्यारे बच्चों, उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता। कुछ उपभोक्ता इतने अज्ञानी होते हैं कि वो महंगी वस्तुओं को अच्छी समझते हैं, इसलिए उनके मूल्य में वृद्धि होने पर भी उनको खरीदने में वो अज्ञानता के कारण अपनी शान समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये मांग के नियम लागू होने के कारण और मांग का नियम लागू न होने की परिस्थितियाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि औरों का भी भला हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला, यही है जीवन का वास्तविक सिलसिला।